एक दिन शाम को उर्वशी और सूर्य दृष्टादृष्ट हुई और सूर्य काम से व्याकुल हो जाने से वीर्यपात हुआ। वह वीर्य नीचे गिरते ही हवा से उसके दो भाग हुए। एक भाग लोमश ऋषि के आश्रम के घड़े में गिरकर अगस्त्य ऋषि निर्माण हुए। दूसरा भाग कौलिक ऋषि के आश्रम में आया। उस समय वह भिक्षा मांगने बाहर जा रहे थे। वह अपना भिक्षा पात्र आंगन में रख दरवाजा लगा रहे थे। इतने में वह वीर्य आकर उस पात्र में गिरा। वह ऋषि ने देखा यह वीर्य सूर्य का है। यह भी उसे पता चला। वह 3103 साल जाने के बाद ध्रुमी नारायण इस पात्र में संचार करेंगे, इसलिए यह संभाल कर रखना चाहिए। इस विचार ने वह पात्र उन्होंने ठीक से रखा। इस बात को बहुत साल बीतने के बाद आगे कलयुग शुरू हुआ। बाद में उस ऋषि ने वह पात्र मंदराचल की गुफा के मुंह के पास ही ले जाकर रखा और आप निकल गया। आगे कलयुग की 3103 वर्ष बीत जाने के बाद द्वारकाधीश ने ध्रुमी नारायण का अवतार लेकर उस पात्र में संचार किया। वह गर्भ दिन प्रतिदिन बढ़ते 9 महीने पूरे होते ही पुतला तैयार हुआ। वो उसमें न समाने की वजह से उस पात्र के 2 टुकड़े हुए। उसमें का बच्चा सूर्य के समान तेजस्वी व सुंदर था, लेकिन उसने रो रो कर शोर मचा दिया। उसी समय कुछ हिरन वहां चरने आए। उसमें एक हरिणी गर्भवती होकर उसे बच्चा हुआ। उसे 2 बच्चे हुए। उसने पीछे देखा तो उसे तीसरा बच्चा दिखाई दिया। उसे अपना ही बच्चा समझकर, अर्थात उस मनुष्य के बच्चे को अपना ही बच्चा समझकर वह उसे चाटने लगी और अपना दूध पिलाने लगी। लेकिन तीसरे बच्चे को दूध पीते नहीं बन रहा था। यह देख उसने युक्ति से तीसरे को दूध पिलाया। फिर कुछ दिनों में बच्चा घुटनों के बल चलने लगा। तीनों बच्चे एक जगह रखकर चरने जाती थी। हरिणी का सारा मन उस बच्चे में था। वह बार बार आकर उसे देखकर चरने जाती। उस तरह वह बच्चा 3 साल का हुआ। फिर वह हरणों के साथ जाकर पत्ते खाने लगा। हमेशा माँ के साथ रहता। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। एक दिन चारों चरते चरते रास्ते पर आ गए। उसी रास्ते में एक भाट अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। उसने इस बच्चे को देखा जो मनुष्य रूप में था। उस भाट का नाम जय सिंह और पत्नी का नाम रेणुका था। वे दोनों एक सलाह से रहते थे। उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी बालक देखकर सुकुमार व तेजस्वी बालक को माँ बाप ने जंगल में कैसे छोड़ दिया, ऐसे उस बालक के बारे में अनेक तरह के विचार उनके मन में आने लगे। जय सिंह को देखकर हरिणी भागने लगी। उसके पीछे बच्चा भी भाग रहा था, लेकिन जय सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसे बोला, बेटा डरो मत, तेरे माँ बाप कहाँ है मुझे बताओ, मैं तेरे घर तुझे पहुंचाता हूँ। लेकिन वो मनुष्य का बच्चा रो रो कर हरिण की बोली बोलने लगा। बच्चा आम आदमी के हाथ पड़ने से हरिण को बहुत दुख हुआ। उसे आदमी के डर से पास आने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वह वहीं से चिल्लाने लगी। फिर जय सिंह उस बच्चे से बोला, बेटे तू ऐसे क्यों रोकर चिल्ला रहा है, तेरे माँ बाप कहाँ हैं मुझे बता, मैं तुझे उनके पास पहुंचाता हूँ। लेकिन बच्चे के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह व्यां व्यां करके रो रहा था। फिर जय सिंह को ऐसा लग रहा कि ये गूंगा होगा, इसलिए वह उसे हाथ के इशारे से पूछने लगा। लेकिन उसे न समझने के कारण वो कुछ भी नहीं बोला। आखिर उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। फिर वह उसे कंधे पर ले जाने लगा। वहां बच्चा रोकर हरिणी को बुला रहा था और वह भी उसके पीछे दौड़ के आ रही थी, लेकिन आदमी के डर से वह पास नहीं आ रही थी। इसमें जय सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हरिणी जय सिंह के पीछे पीछे जा रही थी। वह बहुत ही दूर तक गई, तब उसके बच्चे जंगल में भटक गए, इसलिए वह चिल्ला रही है। ऐसा जय सिंह और उसकी पत्नी को लगा और वह बच्चे को लेकर अपने घर गया। जय सिंह बच्चे को ले जाते समय शाम होने के कारण एक पदरहनी गांव में रहा। बच्चे को उसने अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। धीरे धीरे बच्चा हरिणी को भूलने लगा। उसे खाना पीना, चलना बोलना, उठना बैठना यह सब सिखाने लगा। फिर वह भाट घूमते घूमते काशी गया। वहां भागीरथी में स्नान किया। फिर विश्वेश्वर का दर्शन किया। साथ में बच्चा भी था। दर्शन लेते समय शिवलिंग से आवाज आई, आओ भरतरी, तुम अवतार लेकर प्रकट हुए हो, बहुत अच्छा हुआ।
ये शंकर जी के शब्द जय सिंह ने सुने। वे शब्द सुनकर यह बच्चा अवतारी है ये कल्पना की और अपने पहले के अच्छे कर्मों से ही ये बच्चा अपने को प्राप्त हुआ ऐसे उसे लगने लगा। फिर शिविर में जाने के बाद सारा समाचार पत्नी को बताया और आज से इस बेटे का नाम भर्तरी रखा। इसका बेटे के समान पालन कर ऐसा कहा, यह हीरा बिना कोशिश से मिला है। आओ भर्तरी, ऐसा शंकर जी ने क्यों कहा, ऐसी कोई कल्पना करेगा? इस तरह बुलाने का कारण ऐसा है कि उसका जन्म भर्तरी में हुआ, इसलिए भगवान शंकर ने उस नाम से उसे बुलाया। शंकर के मंदिर की घटना जय सिंह ने रेणुका को बताते पर उसे अत्यंत आनंद हुआ। उस दिन से वो दोनों उसे भर्तरी कहने लगे। उन्हें पुत्र न होने के कारण वे उसका पालन पोषण अच्छी तरह करने लगे। भर्तरी पर उन दोनों का प्रेम हुआ और भर्तरी को भी बहुत खुशी हुई और वह भी उन दोनों की मर्जी में रहने लगा। उन्हें लड़का प्राप्त हुआ इसकी बड़ी खुशी, लेकिन उसके माँ बाप से वह दूर हुआ इसका उन्हें बड़ा दुख हुआ और इसका उन्हें पता लगने पर वे इसे ले जाएंगे, ये उन पति पत्नी के मन में विचार बार बार आ रहा था। फिर वे वहीं रहकर भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करने लगे। भर्तरी का राजयोग था। वह गांव के सारे बच्चे इकट्ठे करके स्वयं राजा बनता और औरों को कामदार बनाता। घोड़े, प्यादी, मंत्री इत्यादि सब बच्चों को अलग अलग वेश देता था और वह राजा के ठाट में रहता। जैसा योग होता वैसे उसके हाथों कार्य होते। एक दिन लकड़ी का घोड़ा करके खेलते समय, जोर से भागते समय मुंह से हो कहते भर्तरी पेट के बल गिरा और बेहोश हो गया। उसने आंखें घुमा दी, तब सारे बच्चे डरकर भाग गए कि ये अब मर गया और भूत होकर गांव में घूमेगा और अपने को खा लेगा। तब कोई घर से बाहर मत निकलना, ऐसा सोचकर सारे अपने अपने घर गए। इधर भर्तरी बेहोश पड़ा हुआ था। उसका सारा शरीर पत्थर से टकराने से खून बह रहा था। सब हाल सूर्यदेव ने देखा और पुत्र मोह के कारण वह चिंतित हो गए। तब वह जमीन पर आए और बेटी को प्यार से गोद में लिया। फिर गंगा का पानी ले आए और मुंह में डालकर होश में लाया। फिर सूर्य की कृपा दृष्टि से देखते ही उसका शरीर पहले की तरह हो गया। सूर्य ने ब्राह्मण का रूप लेकर उसे उसके घर पर छोड़ा। आते समय भर्तरी को बच्चों ने देखा तो भर्तरी भूत होकर आया, ऐसे वो चिल्लाने लगे और डरकर उससे दूर भागने लगे। सूर्यदेव ने भर्तरी को लाकर रेणुका को दे दिया। तब वह उसकी पूछताछ करने लगा। उस तेजस्वी ब्राह्मण को देख उसने उसे आसन पर बिठाया और कहा, महाराज, आप अत्यंत प्रेम से इस बच्चे को लेकर आए। आप कहाँ से आए और आपका क्या नाम है, ये बिना संकोच से बताए। तब उसने कहा, मैं इस बच्चे का बाप हूँ, इसलिए मैं प्रेम से इसे लेकर आया और इस बेटे को मैंने मन से आपको अर्पण किया। अब तुम किसी प्रकार की शंका मन में लाकर इसका पालन पोषण करो। ये सुन आप इसके पिता कैसे? रेणुका ने पूछा। तब उसने बताया, ब्राह्मण वेश लेकर मैं आया, इससे तूने मुझे नहीं पहचाना। जिसे सूर्यदेव कहते ही वो ही मैं हूँ। ऐसा कहकर भर्तरी की पूर्व कथा सुनाकर उसका पालन हरिणी ने किस प्रकार किया और उनके हाथ कैसे आया, ये सब वृत्तांत सुनाया। और आखिर यह बेटा तुम्हारा ही है, ये समझकर इसका पालन करना। ये बड़ा होकर बड़े कार्य कर नाम कमाएगा। तेरे भाग जाग उठे, इसलिए ये तुझे मिला। ऐसा बताकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहां से चले गए। उस समय जय सिंह घर पर नहीं था। उसके घर आने पर उसने सारी हकीकत उसे सुनाई। ये सुन उसे अत्यंत आनंद हुआ। उसके मन की शंका का समाधान हुआ। फिर उसका उस बच्चे पर पूरा प्रेम जड़ गया। बेटी की उम्र 16 वर्ष की होने तक वे काशी में ही रहे। आगे बेटी की शादी का विचार मन में लाकर अपने गांव जाने के लिए काशी से रवाना हुए। तो रास्ते में जंगल में चोरों ने जय सिंह को मार डाला और उसके पास का सारा धन लेकर भाग गए। पति के दुख में रेणुका ने भी प्राण त्यागे। भर्तरी ने दोनों को अग्नि देकर दहन किया। वह निराधार होकर शोक सागर में डूब गया। उसी रास्ते कुछ व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे। वे भर्तरी को देख उसके पास आए। उन्हें उस पर दया आई और उनके पूछने पर भर्तरी ने अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर उन्होंने उसे समझाया कि जो किस्मत में था वो हो गया, अब तेरे रोने से कोई फायदा नहीं। इस तरह उसे समझाकर वे उसे अपने साथ ले आए
और खाना और कपड़े दे दिए और वह भी उनके साथ काम करने लगा। कुछ दिन बीतने पर व्यापारियों की संगत में अपना दुख भूलने लगा। कुछ दिनों के बाद सब लोग अवंती नगर आ पहुंचे। 24वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय नमः। धन्यवाद।